आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष में आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2021 मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, करियर, मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग वाइज कैसा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। सेकेंड हाउस में शुक्र और केतु स्थित है। शुक्र 4 जनवरी को आपके तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और बुध स्थित हैं। चौथे भाव में बृहस्पति और शनि स्थित है। 7वें भाव में मंगल, 8वें भाव में राहु, 10वें भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि के होकर के स्थित हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हेल्थ वाइज, क्योंकि वैसे भी तुला राशि वालों का शनि चौथे घर का, जिसको कंटक ढैया बोला जाता है, शनि की ढैया चल रही है। जब भी शनि की ढैया चलती है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि पे चलने के कारण मानसिक तनाव देती है। और तुला राशि वालों का शनि चौथे भाव में स्थित होकर के आपके राशि भाव को भी दृष्टि प्रदान करेंगे। वैसे तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है, लेकिन चंद्र राशि से हम प्रेडिक्ट करते हैं तो चंद्रमा वहाँ स्थित होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकता है। मंगल आपके मार्केश है, सेकंड और सप्तमेश हैं, तो 7वें भाव में मंगल स्थित होकर के आपके राशि भाव को भी देख रहे हैं। राशि भाव को शनि मंगल दोनों ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एग्रेशन बढ़ा देते हैं। तो 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक गुस्सा करने से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे, क्योंकि मारक भाव जितना भी हमारा बली हो जाता है, तो मारक भाव का ये मतलब नहीं होता कि हमें मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनता है। और वैसे तो तुला राशि बैलेंस राशि होती है, लेकिन जब भी मंगल देखता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा बैलेंस खराब करना भी चाहता है। तो इस समय को थोड़ा सावधानी से निकाल दीजिएगा। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राशि भाव का शनि से संबंध बन रहा है। शनि वैसे चौथे 5वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन शनि की यदि नेचर देखें तो वायु विकार दे देता है। तो इस समय पर जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा वायु विकार हो सकता है, तो उन चीज़ों का सेवन करने से बचें, क्योंकि आपके सेकेंड हाउस पर राहु केतु का भी प्रभाव आ रहा है। तो इस समय पर खान पान से आपको सावधानी बरतनी ही चाहिए। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले सेकेंड हाउस को ले लेते हैं। सेकेंड भाव में आपके राशि भाव के स्वामी शुक्र स्थित है। तो जब भी दूसरे और हमारे लग्न भाव का संबंध बन जाता है तो धन के लिए वो अच्छा योग बनाता है। वैसे आपके शुक्र 4 जनवरी को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करने के बाद भी आपके तीसरे भाव से, भाग्य भाव से भी संबंध बनाएगा। तो जब भी दूसरे, 9वें, 5वें, 11वें भाव का संबंध बन जाता है तो धन के लिए वो समय अच्छा ही रहता है। 5वें भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्थित है। अपनी राशि में स्थित होकर के दोनों भाव के ही परिणाम देंगे, तो ये 5वें भाव को भी हम बलि ही मान करके चलेंगे। और 9वें भाव के स्वामी बुध आपके थर्ड हाउस में स्थित है। थर्ड हाउस में स्थित होकर के आपके भाग्य भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये समय यदि हम थोड़ा पराक्रम करते हैं तो भाग्य वृद्धि करने वाला भी रहेगा, क्योंकि लाभेश सूर्य आपके तीसरे भाव में ही स्थित है। तो तीसरे 11वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव होता है। 11वां भाव यानी कि हम यदि पराक्रम करेंगे तो हमें लाभ भी होगा और हमारी भाग्य वृद्धि भी होगी। तो धन के लिए यदि हम प्रेडिक्ट करें तो ये वर्ष अच्छा ही रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित हो गए हैं। अपनी राशि में स्थित होकर के शश योग भी बनाते हैं। और चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन के लिए देखा जाता है। तो यदि भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड हम कोई काम करके धन कमाते हैं तो ये हमें सुंदर धन योग भी देता है। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा।
एजुकेशन के लिए पांचवा भाव भाव के स्वामी और कारक देखे जाते हैं। तो पांचवें भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्थित है, बृहस्पति के साथ में स्थित है। बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो जब भी तीसरे और छठे भाव का संबंध बन जाता है और चौथे भाव का संबंध बन जाता है तो कहीं ना कहीं हमें घूमने फिरने में, यात्राओं में ज़्यादा सुख महसूस होता है और पढ़ाई में हम उतना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छठा भाव हमें डिस्ट्रैक्ट भी करता है। तो ये समय आपको पढ़ाई में ध्यान रख करके चलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ में समझौता करके नहीं। यदि आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। करियर के लिए सबसे पहले हम 10वें घर को देख लेते हैं। 10वें घर की क्या स्थिति है। 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा अपने ही भाव में स्थित है। अपने भाव में स्थित होकर के अपने भाव को बली कर रहे हैं और आपके भागेश आपके पराक्रम भाव में स्थित होकर के लाभेश के साथ में स्थित होकर के इस वर्ष आपके द्वारा किया गया पराक्रम आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाएगा। जिन जातकों को अभी तक प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जब भी शनि का पीरियड चलता है, चाहे शनि अष्टम हो, चाहे शनि कंटक हो, चाहे शनि की 7.5 हो, तो कहीं ना कहीं हमारे काम को डिले कराता है। लेकिन ये समय आपके लिए परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि आपके धनेश मंगल अपने भाव में ही स्थित होकर के आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी चंद्रमा अपने ही भाव में स्थित है। तो यदि आपकी प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन भी मिलेगी और जिन जातकों के पास नौकरी नहीं है इस वर्ष में उनको नौकरी प्राप्ति भी होगी। जो जातक पुलिस आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये परिणाम अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव पर शनि मंगल और चंद्रमा का संबंध बन रहा है। चंद्रमा को नेवी के लिए देखा जाता है और शनि मंगल को आर्मी पुलिस के लिए देखा जाता है। तो यदि आप इस क्षेत्र में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो परिणाम आपके मन के मुताबिक ही मिलेगा। जब भी शनि की बात की जाती है, शनि अपनी राशि में स्थित है। आपके चंद्र राशि को देखेंगे थोड़ा सा मानसिक तनाव देगा, लेकिन जब हम नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं और कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हैं तो एक मानसिक तनाव से तो गुजर ही रही है। तो आशा करते हैं कि आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाए और आपको आपके इच्छा अनुसार आपको नौकरी मिल जाए। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि 7वें भाव में रोचक योग बन रहा है। जब भी रोचक योग बनता है तो जातक कहीं ना कहीं कर्मठ हो जाता है और अपने कर्मशीलता के कारण, अपने निडरता के कारण अच्छे डिसीजन लेते हैं और अपने बिजनेस में उन्नति प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपका मंगल आपका धनेश भी है। धनेश का 7वें भाव में ही स्थित होना और आपके पराक्रम भाव में बुधादित्य योग बनना, बुध आपके भागेश और सूर्य आपके लाभेश। तो इस समय पर जो भी आप पराक्रम करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, यदि आप सोच रहे हैं तो ये वर्ष उसके लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी हमारी कुंडली में अच्छे धन योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं मैरिज के लिए। मैरिज के लिए 7वां भाव भाव के स्वामी और कारक को देखा जाता है। तो 7वें भाव के स्वामी मंगल स्थित हैं और 7वें भाव के कारक की हम बात करें तो शुक्र को देखा जाता है और शुक्र का आपके 2nd हाउस से भी संबंध बनता है, जो कि मंगल की राशि है। मंगल का जैसे ही राशि परिवर्तन हो करके 2 जून को कर्क राशि में स्थित होंगे तो डबल गोचर भी मिल जाएगा। तो 2 जून से आपका शादी का समय भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस भी भाव और भावेश को शनि और बृहस्पति दोनों ही अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो उस भाव से संबंधित हमें परिणाम मिलते हैं। तो ये समय आपका शादी के लिए भी 2 जून से शुरू हो जाता है। तो जब भी समय अच्छा होता है उस समय पर यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम मिल जाता है। चर्चा कर लेते हैं जो जातक फैमिली प्लानिंग के विषय में सोच रहे हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। 5वां भाव
संतान के लिए देखा जाता है। और 5वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में स्थित है। चौथे भाव अपने से 12वां भाव हो जाता है, लेकिन अपनी राशि में स्थित होने के कारण थोड़ी सी परेशानियों का सामना करते हुए ही कामयाबी मिल पाती है। तो इस समय को हम क्योंकि शनि आपके राशि भाव को भी देख रहे हैं, और राशि भाव का 5वें भाव का और 9वें भाव का यदि संबंध बन जाता है तो वो वर्ष संतान प्राप्ति के लिए भी रहता है। तो 5वें भाव के स्वामी शनि आपके राशि भाव को देख रहे हैं, और नवमेश बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में स्थित होंगे, तो ये समय आपके संतान प्राप्ति के लिए भी रहेगा। जब भी कोई भी प्रेडिक्शन दी जाती है चंद्र राशि के अनुसार, गोचर के अनुसार प्रेडिक्ट किया जाता है, उसके बाद में पूरे परिणाम हमें जन्म कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, और उसके बाद में फिर गोचर का काम होता है। तो गोचर के अनुसार ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। बस आपकी कुंडली में भी अच्छे योग बन रहे और अच्छी दशा चल रही हो। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। लग्न में शुक्र और केतु स्थित है। शुक्र 4 जनवरी को आपके 2nd हाउस में स्थित हो जाएंगे। 2nd हाउस में सूर्य और बुध स्थित है, बुध आदित्य योग बनाते हैं। तीसरे भाव में शनि और बृहस्पति स्थित है। शनि अपनी ही राशि में स्थित है, बृहस्पति का यहाँ पर नीच भंग हो गया है। छठे भाव में मंगल अपनी ही राशि में स्थित है। 7वें भाव में राहु उच्च राशि के होकर के स्थित है। 9वें भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में स्थित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ वाइज। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक लड़ाई झगड़े से बचें, गुस्से से बचें, चोट चपेट से बचें। यदि ड्राइविंग करते हैं तो सेफ ड्राइविंग करें। बस इतना ही आपको सावधानी बरतनी, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 7वां भाव लोअर एब्डोमेन के लिए देखा जाता है। 7वें भाव में जब भी राहु शनि या केतु का संबंध बन जाता है तो कई बार ये वायु विकार से संबंधित परेशानी दे देता है, तो गैस्ट्रिक चीज़ों का सेवन करने से बचे। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये वर्ष क्या देने वाला रहेगा। वेल्थ के लिए सबसे पहले 2nd हाउस को देख लेते हैं। 2nd हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य आपके दशमेश हैं और बुध आपके लाभेश हैं। तो आपके लाभेश और दशमेश का 2nd हाउस से संबंध बनना, बुध आदित्य योग बनना धन के लिए बहुत ही सुंदर योग बनाता है, क्योंकि 2nd हाउस में स्थित होकर के बुध आपकी अष्टम भाव में अपनी राशि को भी देखते हैं। तो 8वां भाव सडननेस के लिए देखा जाता है, और जब भी शेयर मार्केट की बात की जाती है तो 5वें, 8वें और 11वें भाव का संबंध देखा जाता है। तो इस समय पर धन के लिए ये बहुत ही सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि आपके भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। नवमेश अपनी ही राशि में स्थित है। 9वां भाव भाग्य के लिए भी देखा जाता है और धन के लिए भी देखा जाता है। पंचमेश बृहस्पति आपके 3rd हाउस में स्थित होकर के आपके 5वें भाव से भी आपके 9वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं और 11वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। 3रा भाव प्राकर्म भाव होता है, और धनेश बृहस्पति का 3रे भाव से संबंध होना, इस समय पर जो भी आप प्राकर्म करेंगे भाग्य वृद्धि होगी और धन लाभ होगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए 5वां भाव देखा जाता है। भाव के स्वामी और कारक बृहस्पति को देखा जाता है और बुध को देखा जाता है। वर्ष के शुरुआत में बुध आपके 2nd हाउस में बृहस्पति की राशि में स्थित होकर के बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और आपके बृहस्पति जो कि पंचमेश भी है 3रे भाव में स्थित होकर के नीच भंग प्राप्त कर रहे हैं। 3रा भाव प्राकर्म भाव होता है। तो इस वर्ष यदि आप अपनी एजुकेशन प्राप्ति के लिए प्राकर्म करते हैं तो आपकी भाग्य वृद्धि भी होगी और आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये वर्ष कैसा जाएगा। सबसे पहले हम नौकरी को देख लेते हैं। 10वां घर जॉब के लिए देखा जाता है, और 10वें भाव के स्वामी आपके 2nd हाउस में स्थित हैं, लाभेश के साथ में स्थित हैं। तो जब भी हमारे 10वें भाव का 2nd हाउस लॉर्ड से संबंध बन जाता है तो जॉब के लिए जॉब प्राप्ति का वो समय होता है, और आपको वर्ष की शुरुआत में भाग्य का साथ भी मिल रहा है और प्राकर्म
भी कहीं ना कहीं करेंगे ही, क्योंकि जितना हमारा पराक्रम भाव बली हो जाता है और हमारे पंचमेश के साथ में स्थित हो जाता है, तो इस समय पर पराक्रम भी करेंगे, बुद्धि विवेक का भी हम सहारा लेंगे और जॉब प्राप्ति भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और लाभ भाव को भी देख रहे हैं, और आपके दशमेश और लाभेश आपके बृहस्पति की ही राशि में स्थित है। तो जब भी इस प्रकार से गोचर बनते हैं तो जॉब प्राप्ति का समय होता है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए वर्ष 2021 क्या परिणाम देने वाला रहेगा। बिजनेस के लिए जैसे ही बात चलती है 7वें भाव पर नजर जाती है। 7वें भाव में राहु स्थित है, अपनी उच्च राशि में स्थित है और बृहस्पति से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो तीसरे, 7वें, 11वें भाव का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होकर के, जो कि पराक्रमेश के साथ में स्थित है, आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं। तो यदि इस समय पर आप पराक्रम करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक मंगल आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। छठे भाव में स्थित होकर भी आपके राशि भाव को देखेंगे, तो छठे भाव में मंगल का स्थित होना, कंपेटिटर भी कम हो जाएंगे। उसके बाद में मंगल 7वें भाव में स्थित होकर के आपके राशि भाव को भी बल प्रदान करेंगे। 7वें भाव में मंगल स्थित होकर के राशि भाव को बल प्रदान करेंगे और 7वें भाव को बृहस्पति राशि बल प्रदान करेंगे। तो ये समय बिजनेस के लिए भी बहुत ही सुंदर योग बनता है, क्योंकि जब भी मंगल का हमारा राशि भाव से संबंध हो जाता है तो हमें निडरता प्रदान करता है। कई बार हम सोचते रह जाते हैं और अपना काम शुरू नहीं कर पाते, एक भय होता है। तो जब भी मंगल का राशि भाव से संबंध बनेगा तो भय भी निकल जाएगा। 7वें भाव में राहु है, राहु भ्रमित करते हैं, भ्रमित होने से बचिएगा। वैसे तो बृहस्पति राहु का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव कम कर देंगे, लेकिन विचलित होने से बचिएगा, कॉन्फिडेंस बना करके रखिएगा। ये वर्ष हर प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले ही रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस जिस भाव को देखते हैं उस भाव को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति जहाँ बैठते उस भाव के परिणाम कम देते हैं, और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव के फल अधिक देते हैं। तो शनि इस समय पर पराक्रम करवाएंगे, बृहस्पति आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे, लाभ वृद्धि करेंगे। तो यदि हम ये हर प्रकार से ग्रह स्थिति देखें तो वर्ष की शुरुआत में बहुत ही सुंदर धन योग बन रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं शादी के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। शादी के लिए 7वां भाव देखा जाता है, भाव के स्वामी देखे जाते हैं, और जब हम गोचर की बात करें तो डबल गोचर देखा जाता है। 7वें भाव में राहु स्थित है। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो जातक ऑलरेडी मैरिड है उनको अपने इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। शादी से इतर कोई भी संबंध नहीं बनाएं, क्योंकि तीसरा, 5वां भाव और खास करके 7वें भाव में जब भी राहु स्थित हो जाता है तो जातक चाहते नहीं चाहते हुए भी अनैतिक संबंधों में पड़ जाता है। तो सावधानी बरतिएगा, अपने मैरिज को संभाल करके चलिएगा। बाकी जो जातक लव मैरिज करना चाह रहे हैं और अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई थी, तो ये वर्ष उनको लव मैरिज कराने वाला रहेगा, क्योंकि पंचमेश आपके बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित होकर के तृतीयेश के साथ में स्थित होकर के आपके 7वें भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो जब भी जैसे शनि बृहस्पति एक साथ होते हैं तो जिस भी भाव को देखते हैं शनि बृहस्पति दोनों का ही दृष्टि का हमें परिणाम मिलता है। तो इस समय पर आपका 7वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो जो जातक शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा ही रहेगा। चर्चा कर लेते हैं संतान प्राप्ति के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए जब भी देखा जाता है 5वां भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव और 9वां भाव देखा जाता है, तो ये वर्ष संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि द्वितीयेश आपके बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके पंचमेश भी है, तीसरे भाव में स्थित होकर के आपके 7वें भाव को देख रहे हैं और आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 9वां भाव पंचम से पंचम भाव होता है और नवमेश चंद्रमा भी अपनी ही राशि में स्थित होकर के 9वें भाव को बल प्रदान कर रहे हैं।
तो ये वर्ष आपकी शादी के लिए भी अच्छा है और संतान प्राप्ति के लिए भी ये वर्ष अच्छा ही रहेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।